हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जाम हाउस में स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा ग्रेजुएशन और पीजी की परीक्षाओं के संबंध में महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जारी की गई है। जो लोग भी उत्तर प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन या पीजी की परीक्षा दे रहे हैं और कोई कोर्स बीए, एमए, बीएससी, एमएससी और अन्य कोर्स जो भी हैं कर रहे हैं, उनके को इस संबंध में जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है जो राज्य सरकार द्वारा जारी की गई है उच्च शिक्षा परिषद द्वारा, उसके बारे में आइए पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देते हैं। जो लोग भी लास्ट ईयर के हैं या लास्ट सेमेस्टर के हैं उनको केवल परीक्षा देनी पड़ेगी। जो लोग भी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर ऐसे हैं उनको परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। जो लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनको ही केवल परीक्षा देनी पड़ेगी। आइए पूरी इन्फॉर्मेशन देखते हैं। जो लोग भी उत्तर प्रदेश की किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। इस कोरोना काल से में जो भी परिवर्तन होगा उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन और लोक सेवा आयोग और अन्य आयोगों से जुड़ी वैकेंसी की पूरी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। 19 जून 2020 द्वारा गठित जो समिति गठित की गई थी अवशेष परीक्षाओं के संबंध में, उसकी संस्तुतियाँ उपलब्ध हैं। कुछ विश्वविद्यालय ऐसे थे जिनकी परीक्षाएं पूरी पूर्ण कराई गई थी। अगर उन विश्वविद्यालयों की जिनकी परीक्षाएं पूरी हो गई थी, जिस भी सब्जेक्ट की हो, उनका रिजल्ट निकाला जाएगा। नियमावली के दृष्टिगत कार्य परिषद या सक्षम प्राधिकारी के स्तर से सम्यक विचार कर निर्णय लेने का कष्ट करें तथा परीक्षा कार्यक्रम के साथ विश्वविद्यालय की कार्य योजना उच्च शिक्षा विभाग एवं परिषद को दिनांक 23 जुलाई 2020 तक उपलब्ध कराएं। ये निर्देश है यूनिवर्सिटियों को। आर.के. चतुर्वेदी जो अपर सचिव हैं उच्च शिक्षा के, उन्होंने जारी किया। कोविड-19 के कारण उत्पन्न परिस्थिति में राज्य विश्वविद्यालयों की 2020 की अवशेष परीक्षाओं के संबंध में वैकल्पिक व्यवस्था के संबंध में सुझाव जो है यूजीसी द्वारा तथा भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं या परिणाम 2020-21 के संबंध में निम्नांकित दिशा निर्देश दिए गए हैं। एक है, कोविड-19 के प्रसार के खतरे के दृष्टिगत राज्य विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर अवशेष परीक्षाओं को स्थगित किया गया। जिनका अंतिम साल है, अगर ईयरली परीक्षा है तो उनकी परीक्षा होगी और जिनका अंतिम सेमेस्टर परीक्षा है तो उनकी परीक्षा होगी। कतिपय विश्वविद्यालय जिन्होंने परीक्षाएं पूर्ण कर लिए थे वो परिणाम जारी कर सकते हैं। वे परिणाम यथावत रहेंगे। इन परीक्षाओं पर वे नियम लागू नहीं रहेंगे जो पहले से लागू थे। उनकी दोबारा परीक्षा नहीं होगी। जिन्होंने परीक्षा संपन्न करा लिया, रिजल्ट जारी कर दिया, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कतिपय विश्वविद्यालयों द्वारा विभिन्न कक्षाओं की करीब कुछ परीक्षाएं लॉकडाउन से पूर्व संपन्न कर ली गई। उनके मूल्यांकन करके उनके अंक अंतिम परिणाम में सम्मिलित किए जाएंगे। जिनकी परीक्षाएं हो गई, जिस भी सब्जेक्ट की परीक्षा हो गई है, वो परीक्षा पुनः नहीं होगी किसी भी विश्वविद्यालय की। उन परीक्षाओं के जो अंक उसमें हुए हैं वह अंतिम परिणाम में शामिल किए जाएंगे। सभी संकायों के विभिन्न कक्षाओं के ऐसे छात्र जो लॉकडाउन 18 मार्च 2020 के पूर्व संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा संपन्न कराई गई परीक्षा के प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन के आधार पर अपनी कक्षा के प्रत्येक विषय में पृथक पृथक उत्तीर्ण की है अथवा बैक पेपर के लिए अहर हैं, उन्हें अगले वर्ष या अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत कर दिया जाए। जो लोग भी बैक पेपर में रहेंगे के लिए अहर हैं, उनको अगले सेमेस्टर के लिए प्रोन्नत कर दिया जाएगा। उनकी अवशेष परीक्षाएं स्थगित रहेंगी। ऐसे छात्र जो पूर्व में संपादित इस परीक्षा में अपूर्ण परिणाम के आधार पर संबंधित विश्वविद्यालय के नियमानुसार बैक पेपर के लिए अहर नहीं है तथा अनुत्तीर्ण है, उनको वर्ष 2020 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा और जो अनुत्तीर्ण है उनको अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। निम्न प्रस्तरों में उल्लिखित व्यवस्था 2019-20 की केवल अवशेष परीक्षाओं के लिए लागू है। अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर की कोविड-19 महामारी को देखते हुए सितंबर 2020 के अंत तक ऑफलाइन पेन या पेपर या ऑनलाइन या मिश्रित ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन विधा से अवशेष परीक्षाएं संपन्न कराई जाए। स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का ड्यू डेट दे दिया है आयोग द्वारा, 30 सितंबर है और
उसका रिजल्ट 15 अक्टूबर तक जारी कर दिया जाना चाहिए। और जो स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष का है उसका ड्यू डेट है 31 अक्टूबर तक परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाना चाहिए। परीक्षा के लिए विशेष अवसर का प्रावधान। किन्हीं कारणवश यदि कई छात्र अंतिम सेमेस्टर या अंतिम वर्ष की विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता है तो इस दशा में छात्र को उस कोर्स या प्रश्न पत्र के विशेष परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अवसर दिया जा सकता है, जो विश्वविद्यालय की सुविधा अनुसार आयोजित किया जा सकेगा, जिससे छात्रों को किसी प्रकार की असुविधा या क्षति न हो। ऑफलाइन पेपर या ऑनलाइन किसी भी प्रकार से कराई जाएंगी, जैसे भी हो सके वैसे परीक्षा। प्रथम द्वितीय वर्ष की परीक्षा प्रथम वर्ष के छात्रों के परिणाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संस्तुति के अनुसार 100% आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर घोषित होगा। प्रथम वर्ष की जो भी है वो 100% आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर होगा। प्रथम वर्ष की द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा जैसे फर्स्ट सेमेस्टर की जो भी परीक्षाएं हुई होंगी उसके आधार पे, और जो इनकी 1 ईयरली है उनकी आंतरिक मूल्यांकन के आधार पे कराएंगे। अगर आंतरिक कोई भी परीक्षा संपन्न हुई है तो उसके आधार पे या समिति की संस्तुतियों के अनुसार। तो इसी प्रकार जो लोग भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं उनको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग उत्तीर्ण घोषित किए जाएंगे। जो लोग लास्ट ईयर में हैं, लास्ट सेमेस्टर हैं, उनको परीक्षा देनी पड़ेगी। और भी परीक्षा से संबंधित कई चीज़ें इसमें दिया गया, जैसे इंप्रूवमेंट जो होगा वो 2021 के इंप्रूवमेंट में सम्मिलित हो सकते हैं, और प्राप्तांकों का औसत 2019 के अनुसार दिए जाएंगे। काफ़ी इसमें सूचनाएं हैं, लेकिन जो मुख्य परीक्षाएं हैं इंटरमीडिएट कक्षाओं की परीक्षा जहां 3-4 वर्षीय प्रथम अंतिम वर्ष, जो लोग इंटरमीडिएट या 3-4-5 वर्षीय जो पाठ्यक्रम है उनके लिए भी इसमें सूचनाएं, काफ़ी इसमें सूचनाएं दी गई हैं। तो मेन मोटा मोटी, और चूँकि सभी लोगों को मेन चीज़ यही चाहिए कि कब तक क्या हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग 23 जुलाई तक विश्वविद्यालयों को भेजना है कार्य योजना की कैसे हम परीक्षा कराएंगे, और 30 सितंबर तक ग्रेजुएट लेवल की परीक्षाएं संपन्न हो जाएंगी, और 15 अक्टूबर तक पीजी लेवल की, और 31 अक्टूबर तक दोनों का रिजल्ट घोषित करने का आदेश हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। अब देखिए परिस्थिति क्या बनती है, प्रदेश सरकार द्वारा रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है या नहीं कर दिया जाता, जो भी परिस्थिति बनती है। लेकिन कोरोना लगातार बढ़ रहा है। आज 16 जुलाई को करीब यूपी में 2000 केस के आसपास बढ़े हैं, तो लगातार समस्या तो बड़ी है, और समय है, हो सकता है जैसे दिल्ली में और मुंबई में केस धीरे धीरे डिक्रीज हो रहे हैं उसी तरह यहाँ भी होंगे। तो उस हिसाब से अपना उच्च शिक्षा परिषद द्वारा रिजल्ट घोषित किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी। आप सभी लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।